ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर गुरुग्राम कॉलेज तो तुहाडी पंजाबी दी लैक्चरर हाज़र हाँ जी। अज दी तुहाडी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल अज आपां BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास जिहड़ी हैगी आ विच तुहाडी जिहड़ी हैगी आ मध्यकाल की 24वीं पंजाबी कविता जिहड़ी हैगी आ बुक पढ़ांगे। इस तो पहला जी असीं पहली क्लास दे विच जिहड़ी हैगी आ तुहाडी पहली क्लास लगी सी उहदे विच मियाँ वजीद जिहड़े सीगे साडे सूफी कवि उन्हां दी रचनावां बारे पढ़िया सी। ते अज असीं जिहड़ी अगले कवि तुहाडे लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हां उन्हां दा नाम हैगा जी बुल्ले शाह। अज असीं बुल्ले शाह दी रचना पाया है कुछ पाया है लैके इत्थे हाज़र होए हां, जिहदे बारे असीं अज तुहानूं जानकारी देवांगे जी। बुल्ले शाह जी दी जिहड़ी कविता आ पाया है कुछ पाया है दी शुरुआत करन तो पहलां असीं जिहड़ा हैगा बुल्ले शाह जी के जीवन वाल एक छोटी जी झात मारांगे कि बुल्ले शाह जी कौन सन, उन्हां दा जीवन किस तरह का सी, उन्होंने किहड़ियां रचनावां लिखियां। सब तो पहलां जी असीं जिहड़ी जानकारी लवांगे बुल्ले शाह जी के बारे विच। बुल्ले शाह जिहड़े कि सूफी कवि है जी। तुसीं BA फस्ट ईयर की जिहड़ी तुहाडी बुक सी पंजाबी की बुक दे विच जिहड़ा हैगा बाबा फरीद जी बारे पढ़िया, उन्हां दे श्लोक पहले सूफी कवि जिहड़े बाबा फरीद सीगे। उस तो बाद तुहाडे कोल आई जी सैकेंड ईयर दे विच तुसीं पहले सूफी जिहड़े पढ़े आ जिन्हां नूं दूजे नंबर दे सूफी कहा गया है जी वो हैगे मियाँ वजीद। ते तीसरे नंबर ते जिहड़े सूफी कवि आए आ साडे कोल जी बुल्ले शाह, जिन्हां ने जिहड़ियां अपनियां काफियां रचियां, जिन्हां दियां काफियां असीं तुहाडी इस जिहड़ी हैगी आ बुक दे विच पढ़ांगे। ते बुल्ले शाह जी दे नाल जिहड़ी सूफी कविता आ वो अपने तीसरे पड़ाव दे विच जिहड़ी आ पहुंच चुकी सी। बुल्ले शाह जिन्हां दा जन्म जिहड़ा हैगा मुहम्मद दरवेश जी दे घर पांडोके तहसील कसूर जिला लाहौर दे विच होया सी जी। बुल्ले शाह दा जिहड़ा असली नाम सी वो अब्दुल्ला सीगा। बुल्ले शाह जिहड़े हैगे आ कसूर दे रहण वाले सीगे ते इन्हां दे बारे विच आम ही तौर पर कहा जाता है जी बुल्ले शाह दा वसन कसूर जिथे उगदी लम्मी खजूर। ते जिहड़ी हैगी आ बुल्ले शाह जी दा जिहड़ा बुल्ले शाह जिहड़े हैगे आ जात दे सैयद आ जी। ते इन्हां ने अराई जात दे जिहड़े हैगे आ मुर्शद शाह इनायत जिहड़े कादरी आ उन्हां नूं अपना मुर्शद धारण कीता सी। ते जिहदे कारण दे पिछे इन्हां दे परिवार वाले कुछ इन्हां नाल नाराज भी होए सन, पर इन्हां ने उन्हां दी नाराजगी की कोई परवाह नहीं कीती सी। बुल्ले शाह कहंदे हन जी एक बार बुल्ले शाह अपने गुरु शाह इनायत जी नूं जिहड़ा हैगा मिलन गए तां शाह इनायत जिहड़े सीगे ओह गंढियां दी पनीरी जिहड़ी आ ओह लगा रहे सी। जदों शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह जी दे आउण दा कारण पुछया तां बुल्ले शाह जी ने कहा कि उन्हां दे आउण दा कारण जिहड़ा है वह रब नूं पाउणा है जी। तां शाह इनायत जिहड़े सीगे ओह हसदे हसदे बोले बुल्लिया रब दा की पाउणा, बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पुट्टना उधर लाउणा। इस तरह जिहड़ी हैगी आ बड़ी ही भेद भरी गल परमात्मा दे बारे विच जिहड़ी हैगी आ उन्हां ने बुल्ले शाह नूं बड़े सौखे शब्दां दे विच समझा दित्ती सीगी जी। बुल्ले शाह जिन्हां ने बहुत सारियां रचनावां जिहड़ियां लिखियां आ, जिन्हां दे विचों काफियां जो कि बुल्ले शाह दियां बहुत ज़्यादा मशहूर हुईयां, जिन्हां दे बारे विच आपां इस बुक दे विच पढ़ांगे। काफियां तो इलावा 12 माह, सतवारा, अठवारा, दोहड़े, 3 शिफरियां भी जड़ियां हैगियां बुल्ले शाह जी ने लिखियां आ। ते बुल्ले शाह दी जड़ी अज वाली साडे कोल काफी आ ओह काफी बिलावल दे विचों लई गई है, जिसका नाम है जी पाया है कुछ पाया है, जिहदे विच बुल्ले शाह जी ने गुरु दी सिक्ख्या दे नाल अपने अंदर दे हौमे दा खात्मा करके परमात्मा दी होंद नूं जिहड़ा हैगा गा चारे पासे हर एक जगह परमात्मा दी होंद जिहड़ी आ उस नूं मनदे होए
उस परमात्मा के दर्शन जिहड़े हैगे आ कीते हैं जी। चलांगे साडी अज दी जिहड़ी सूफी कविता है इस दे वल जी। अज जिहड़ी हैगी आ साडे कोल बुल्ले शाह जी की काफ़ी जिहड़ी हैगी आ लिखी हुई है जी, जो कि साडी मध्यकाल दी चुनी पंजाबी कविता विचों लई गई है। काफ़ी बिलावल दे विच जिहड़ी हैगी है ये दर्ज है। तो इसका नाम है पाया है कुछ पाया है। पाया है किछ पाया है, मेरे सतगुर अलख लखाया है। कहूँ बैर पड़ा कहूँ बेली है, कहूँ मजनू है कहूँ लेली है। कहूँ आप गुरु कहूँ चेली है, आप का पंथ बताया है। पाया है किछ पाया है। आगे जी, कहूँ महजिद का वर्तारा है, कहूँ बणिया ठाकर द्वारा है। कहूँ बैरागी जट तारा है, कहूँ शेखन बन बन आया है। पाया है कुछ पाया है। कहूँ तुर्क किताबां पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जप करते हो। कहूँ घर घूंघट में पढ़ते हो, कहूँ कर कर लाड लड़ाया है। पाया है कुछ पाया है। लास्ट पैरा, बुल्ला मैं भी बेमोहताज हुआ, महाराज मिलया मेरा काज हुआ। दर्शन पिया का मुझे इलाज हुआ, आप में आप समाया है। पाया है कुछ पाया है। ये सी जिहड़ी तुहाडी बुल्ले शाह जी की लिखी हुई रचना काफ़ी के तौर पर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमात्मा जिहड़ा बुल्ले शाह नूं हर एक जगह ते वसदा नजर आउंदा है। हाँ जी, पहला असीं पहले पैरे वाल चलांगे। पाया है कुछ पाया है, मेरे सतगुर अलख लखाया है। कहूँ बेर पड़ा कहूँ बेली है, कहूँ मजनू है कहूँ लेली है। कहूँ आप गुरु कहूँ चेली है, आप का पंथ बताया है। इहदे विच जिहड़ा हैगा बुल्ले शाह जी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੈਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमात्मा ही नजर आ रहा है। कदे परमात्मा मजनू ते कदे लैला के रूप में विखाई दे रहा है, कदे परमात्मा उन्होंने गुरु के रूप में दिखाई दे रहा है ते कदे आप ही परमात्मा उन्होंने एक चेले के रूप में विखाई दे रहा है। ते इस तरह परमात्मा ने अपने आप का ज्ञान दे के बुल्ले शाह नूं हर एक जगह दे विच अपना रूप जिहड़ा सी ओह विखा दिता है।
अगला पैरा चलांगे जी असी। कहूँ महजिद का बरतारा है, कहूँ बणिया ठाकुर द्वारा है, कहूँ बैरागी जटतारा है, कहूँ शेख बन बन आया है, पाया है कुछ पाया है। ते इहदे विच जिहड़ा कवि है जी बुल्ले शाह सानूं दसदे आ कि परमात्मा कदी उन्हां नूं मस्जिद के रूप विच, कहूँ मस्जिद का बरतारा है, कदे परमात्मा उन्हां नूं मस्जिद विच वसदा दिखाई दे रहा है, ते कदे और ही परमात्मा कहूँ बणिया ठाकुर द्वारा है, ठाकुर द्वारे भाव मंदिरां दे विच भी उन्हां नूं ओह ही परमात्मा वसदा दिखाई दे रहा है। कहूँ वैरागी जटतारा है, ते कदे परमात्मा उन्हां नूं वैरागी जटां वाले साधुआं दे रूप विच भी जिहड़ा दिखाई दे रहा है। ते कहूँ शेखन बन बन आया है, ते कदे परमात्मा उन्हां नूं सूफी लोग जिन्हां नूं शेख कहंदे जी, सूफी लोग शेखां दे रूप विच जिहड़ा विखाई दे रहा है। भाव मुर्शद दी सिੱਖਿਆ दे नाल बुल्ले शाह नूं हर एक जगह ते हर एक जीव दे विच परमात्मा ही वसदा विखाई दे रहा है। अगे कहूँ तुर्क किताबां पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जप करते हो, कहूँ घर घूंघट में पढ़ते हो, कहूँ कर कर लाड लड़ाया है, पाया है कुछ पाया है। हुण हर एक वस्तु दे विच हर एक इंसान दे विच उन्हां नूं परमात्मा दा रूप नजर आ रहा है। जो इंसान कदे मुसलमान बन के कुरान दियां धार्मिक किताबां पढ़दा नजर आ रहा है, जां कदे हिंदू भगत बन के जप करदा दिखाई दे रहा है, कदे मुसलमानां दे रूप विच जिहड़ियां धार्मिक पुस्तकां पढ़दा दिखाई दिंदा है, कदे हिंदुआं दे रूप विच जप करदा दिखाई दे रहा है, ते कदे परमात्मा नूं कई जगह परमात्मा नूं पर्दे विच रखिया जा रहा है, ते किते उन्हां नूं जिहड़ा खुल के लाड लड़ाया जा रहा है। इस तरह परमात्मा जिहड़ा है वह बुल्ले शाह नूं हर एक शै विच हर एक जगह हर एक वस्तु हर एक इंसान दे विच वसदा दिखाई दे रहा है। उस तो अगे साडे कोल लास्ट जिहड़ा पैरा है जी, बुल्ला मैं भी बेमोहताज हुआ। हाँ जी, मैं दे थल्ले मैं टिक लाया, इहदा मतलब है कि मैं मेरे विच जिहड़ी हंकार दी भावना वा वो खत्म हो गई है। बेमोहताज मतलब मैं हंकार दी भावना तो आजाद हो गया हाँ, मुक्त हो गया हाँ। बुल्ला मैं भी बेमोहताज हुआ, महाराज मिलिया मेरा काज हुआ, दर्शन पिया का मुझे इलाज हुआ, आप में आप समाया है, पाया है कुछ पाया है। इस पैरे च जिहड़ा है काका बुल्ले शाह जी कहंदे आ, बुल्ला मैं भी बेमोहताज हुआ, मैं तो मतलब हंकार, मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया सी कि मेरे अंदर जिहड़ी हंकार की जिहड़ी भावना आ खत्म हो गई है जदों मैनूं मेरा सच्चा मुर्शद मिल गया, जिसने कि मैनूं सच्चे रब दा ज्ञान दे दिता। मुर्शद द्वारा सच्चे रब दा ज्ञान प्राप्त करन तो बाद मेरे अंदर जो हौमे हंकार की भावना सी वो हुण खत्म हो गई है, ते मैं भी बेमोहताज हुआ, मैं हुण उस भावना तो आजाद हो गया हाँ। भाव वो इस तरह दियां जिहड़ियां भावनावां सी हंकार दी भावना हुण मेरे अंदरों बिल्कुल ही खत्म हो गई है। महाराज मिलिया मेरा काज हुआ, जदों सच्चे मुर्शद दे द्वारा परमात्मा दी प्राप्ति हो जाण दे कारण जदों मैनूं मेरा परमात्मा मिल गया तां मेरे सारे दे सारे काम अपने आप ही संपूर्ण हो गए हन। महाराज मिलिया भाव परमात्मा दे मिल जाण नाल मेरे सारे दे सारे रुके हुए काम जां मेरे सारे दे सारे काम पूर्ण हो गए हन। दर्शन पिया का मुझे इलाज हुआ, परमात्मा दे दर्शन करन दे नाल
सच्चे गुरु की सिक्ख्या द्वारा मेरे अंदरों हंकार की भावना खत्म हो गई, जिस दे नाल मेरे सारे दे सारे काम पूर्ण हो गए ते परमात्मा दी जिहड़ी हैगी दर्शन करन दे नाल दर्शन पिया भाव परमात्मा दे दर्शन करन दे नाल ही मुझे इलाज हुआ। भाव मेरे अंदर जो भी रोग सन, हौमे दा रोग सी, वो सारे खत्म हो गए हैं। मेरे सारे दे सारे रोगां दा इलाज हो गया है। भाव मेरे जिहड़े सारे रोग सी वो परमात्मा दे मिलन दे नाल हुण कट्टे गए हैं जां खत्म हो गए हैं। आप में आप समाया है। परमात्मा दा हुण भेद पाउण तो बाद मुर्शिद द्वारा परमात्मा दी सिक्ख्या प्राप्त करन तो बाद हुण मैनू परमात्मा ने अपने आप दा भेद समझा दिता है कि परमात्मा मेरे अंदर ही वसदा है। मैं परमात्मा नू हुण हर जगह प्राप्त कर लिया है। हुण मैनू परमात्मा हर एक वस्तु दे विच, हर एक इंसान दे विच वसदा दिखाई देन लग पिया है। परमात्मा दी होंद नू चारे पासे महसूस करदा होया बुल्ले शाह जिहड़ा है जी लास्ट लाइन दे विच उसदा भेद जिहड़ा है सानू दसदा है कि परमात्मा ने हुण गुरु दी सिक्ख्या नाल मैनू अपने आप दा सारा भेद समझा दिता है। ये सीगी जी साडी अज दी कविता पाया है कुछ पाया है, जो कि एक बुल्ले शाह जी की लिखी हुई काफी है, जो कि साडे मध्यकाल की 24वीं पंजाबी कविता विच दर्ज है। काफी बिलावल के अधीन बुल्ले शाह द्वारा लिखी गई बहुत ही सोहनी काफी पाया है कुछ पाया है, जिस दे विच परमात्मा की होंद के बारे विच बुल्ले शाह जी ने सानू बहुत ही सोहने तरीके दे नाल समझाया है कि परमात्मा हर एक इंसान दे विच वस रहा है, चाहे उसके वसण का रूप कोई भी होवे, चाहे दोस्त होवे, चाहे दुश्मन होवे, चाहे मजनू आ, चाहे लैला आ, चाहे गुरु आ ते चाहे वो चेले के रूप विच होवे। ये सारे का सारा जिहड़ा हैगा पंथ जिहड़ा परमात्मा दा ही बनाया होया है। सारी दुनिया परमात्मा दी ही पैदा की हुई है। परमात्मा जिहड़ा कि मस्जिद के रूप विच भी है, ठाकुर द्वारे मंदिरां दे विच भी है, परमात्मा जटाधार जोगियां दे विच भी है, शेख सूफी शेख जिहड़े आ उन्हां दे विच भी परमात्मा वसदा है। कदे मुसलमानी जिहड़ियां किताबां पढ़दा नजर दिखाई दिंदा है, कदे हिंदुआं दे नाल जप करता दिखाई दे रहा है, कदे वो पर्दे विच भी है ते कदे सामने नजर आउंदा है। परमात्मा जिहड़ा है सच्चे गुरु की सिक्ख्या द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जिहदे सच्चे गुरु की सिक्ख्या प्राप्त होने तो बाद मनुख दे अंदरों मैं हंकार की भावना खत्म हो जाती है। हंकार की भावना खत्म होने दे नाल ही निमरता धारण करन दे नाल ही मनुख दे सारे कार्य संपूर्ण अपने आप ही हो जाते हैं जी। कार्य संपूर्ण होने दे नाल ही मनुख दे अंदरों हौमे रूपी रोग खत्म हो जाते हैं। इस तरह परमात्मा अपना भेद आप ही दस दिंदा है। ये सी जी साडी काफी जिहड़ी है जी। ते इस तो बाद जिहड़ा है इस काफी का केंद्री भाव जिहड़ा हैगा जी मैं तुहानूं दस दवांगी। केंद्री भाव इस काफी का यही होगा कि सच्चे गुरु की प्राप्ति के नाल ही परमात्मा नूं प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची सिक्ख्या दे नाल मनुख अंदरों हौमे जिहड़ा है उहदा नाश हो जाता है ते मनुख नूं हर पासे परमात्मा ही जिहड़ा नजर आउण लग जाता है। ते इह सी जी तुहाडी कविता का केंद्री भाव। ते हुण मैं चाहांगी तुसीं इस कविता नूं 2-4 बार आप जरूर पढ़ियो। इस नूं पढ़न तो बाद ये तुहानूं अपने आप ही जिहड़ी आ समझ आ जाऊगी, जिस दी व्याख्या एग्जाम टाइम के समय भी तुहाडी बहुत ज़्यादा मदद करेगी जी। ते इस कविता नूं इस काफी नूं करन तो बाद इसका केंद्री भाव अपनियां कापियां दे विच नोट करके रखियो। केंद्री भाव जो कि तुहानूं एग्जाम टाइम ते जिहड़ा हैगा लिखना ही पवेगा। केंद्री भाव सार प्रसंग सहित व्याख्या जिहड़ी तुहानूं इस बुक दे विचों आवेगी ते तुसीं इसका केंद्री भाव अपनियां कापियां दे विच नोट करया करो। एक जिहड़ी काफी मैं करवाई है इसनूं 2-3 बार जरूर पढ़ियो। ते उस तो बाद जिहड़ी हैगी है जी असीं साडी जिहड़ी नैक्सट क्लास दे विच हाज़र होवांगे साडी जिहड़ी अगली काफी लैके। हुण जिहड़ी हैगी तुसीं घरां विच रहो, सुरक्षित रहो, पढ़दे रहो। धन्नवाद जी।